हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बुकैप टून्स के लेक्चर नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपनी सीरीज में हम जो टफ वोकैब वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग को मज़ेदार पिक्चर्स की मदद से सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित चढ़र और ये रही हमारी स्लाइड नंबर 1। अब वो पहली पिक्चर में देखो तो एक पर्सन दिखाया गया है, बैग टांगे हुए है और ये इसके ऐसा भूल भुलैया टाइप का बना हुआ है। ऐसे वो गेम नहीं खेलते थे अपने पास छोटे में, वो ड्राम बॉक्स होते थे, उसमें एक गेम बना हुआ था, इसमें वो छोटे छोटे गोल गोल टाइप के छर्रे डले रहते थे। ठीक है, तो इस टाइप से ये फंसा हुआ है इसमें। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से निकलना है। तो अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ पाथ और पासेज, ऐसी कोई जगह भूल भुलैया टाइप की जहाँ पे मतलब ऐसे रास्ते हों कि कुछ समझ में नहीं आए कि बाहर कहाँ से निकलना है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो। ऐसे चीज़ के लिए वर्ड यूज होता है लेब्रिंथ, जिसका मीनिंग होता है भूल भुलैया या फिर जटिल मार्ग। अब देखो, ये नॉर्मल ऐसी जगह के लिए भी यूज हो सकता है। इसके साथ ही एक कॉम्प्लिकेट सिचुएशन है कोई, कि हमें समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे जाना है। ठीक है, उन चीज़ के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो एक टाइप से मेज, जिसको मेज भी बोलते हैं भूल भुलैया को, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो उसके लिए भी यूज हो सकता है। द ओल्ड कास्टल वाज लाइक अ लेब्रिंथ ऑफ हिडन रूम। अब कई कई आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में, ऐसे महल होते हैं कि आप जहाँ वहाँ पे और फिर आप बीच में भूल जाते हो कि आपने कई जगह ऐसा फील भी किया होगा खुद, कहीं मतलब बड़ी सी जगह हो तो समझ में नहीं आता कहाँ जाना है, इधर से कहाँ से आए थे। तो डैट इज अ लेब्रिंथ, यानी कि ऐसा भूल भुलैया या फिर जहाँ पे रास्ता समझ में ना आए, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो। ठीक है, अब एक प्यारी सी स्क्वायरल दिखाई गई है, ये कुछ खा रही है, चबा रही है। तो टू च्यू फूड, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है मैस्टिकेट। ये देखो, अब च्यू और मैस्टिकेट इसमें अंतर क्या हुआ, तो च्यू नॉर्मल फूड के लिए यूज होता है, बट सेम उसी मीनिंग को साइंस में बोलने के लिए मैस्टिकेट यूज करते हैं। ठीक है, तो लगभग मीनिंग सेम होता है, चबाना या निगलने से पहले तोड़ना। ठीक है, जब अपन किसी चीज़ को खाते हैं, फूड हुआ तो मुँह में चबाते हैं, डेट इज मैस्टिकेट। ठीक है, च्यू और ग्राइंड। ठीक, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैस्टिकेट फूड प्रॉपरली फॉर डाइजेशन। तो ऐसा बोलते हैं ना कि हमें खाने से पहले उसको 32 बार चबाना चाहिए या 22 बार। ठीक है, तो खाने से पहले फूड को मैस्टिकेट यानी प्रॉपर तरीके से चबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे प्रॉपर डाइजेशन हो सके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो ये भाई कौन सा एलियन टाइप दिखाया गया है, और ये देखो यूरो डॉलर वगैरह के साइन बने हुए हैं इधर पे, और ये अपने साथ बैग में भर भर के ले जा रहा है। तो एक्सेसिव डिजायर फॉर वेल्थ और पोजीशन, जब एक बहुत ही तीव्र इच्छा हो, डिजायर हो धन पाने की, या फिर कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हों, एक तीव्र इच्छा हो, उसके लिए एक टाइप से लालच टाइप का, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्यूपिडिटी। ओके, लोभ या लालच, ग्रीड या एवरेज, ये भी एसएससी में पूछा जाता है, कई बार रिपीट होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। हिज क्यूपिडिटी लेड हिम टू कमिट फ्रॉड। अब देखो, लोग फ्रॉड क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर लालच होता है एकदम से कि मुझे मिल जाए ये चीज़ें से। तो जो तीव्र लालच था उसने उन लोगों को फ्रॉड करने के लिए क्या किया, ठीक है, प्रोत्साहित किया इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कोई ऑफिसर टाइप का दिखाया गया है और ये कुछ सामान रखा हुआ है इसमें, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, और ये लिखा है स्टॉप, इनको ले जाना, मतलब ये ले नहीं जा सकते। तो गुड्स डेट आर इलीगल टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ऐसी चीज़ें जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना मना है एक टाइप से लीगली तौर पे। ठीक है, तो डेट इज कॉन्ट्राबैंड, यानी कि अवैध माल या तस्करी का सामान जिसकी तस्करी की गई हो अवैध रूप से। ठीक है, इलीगली, तो इलीगल गुड्स या फिर स्मगल्ड आइटम्स, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कॉन्ट्राबैंड। द पुलिस सीज्ड अ ट्रक फुल ऑफ कॉन्ट्राबैंड, तो पुलिस ने एक ट्रक को सीज कर लिया जिसमें जो तस्करी वाला सामान था वह ले जाया जा रहा था। ठीक है, चारों समझ में आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये देखो, काफ़ी मौसम ख़राब हो रखा है, काफ़ी एडवर्स सिचुएशन है माउंटेनियरिंग के, या मतलब
पर्वतारोहण के लिए, ठीक है, हिंदी में बोलें तो। अ डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन हो, आपने पढ़ा होगा एडवर्सिटी, दैट इज मतलब ऐसी सिचुएशन की काफ़ी कठिनाई या विपत्ति या मुसीबत वाली सिचुएशन, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे एडवर्सिटी। आपने सुना होगा एडवर्स मौसम हो रहा है। सिनोनिम देखें तो हार्डशिप या फिर मिसफॉर्च्यून। ही शोव्ड ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, तो उसने मुसीबत के समय काफ़ी करेज दिखाया, ठीक है, और आपको भी दिखाना है। कई बार आपको भी फेस करनी पड़ती है ऐसी हार्ड सिचुएशन, बट हमें खुद पे बिलीव कर रखना है कि हम जो कर रहे हैं हमारे स्टेप्स सही हैं, तो फिर कितनी भी मुसीबत आए हम ज़रूर कर लेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एक साइंटिस्ट दिखाया गया है, कुछ केमिकल ब्लास्ट हो गया और ये रोबोट सीधा गिर गया है उसकी वजह से। तो ये कुछ भी जो डिजायर कुछ सोच रहा होगा कि इससे हो जाएगा, तो एक टाइप से वो फेल हो गया है, इसलिए अचंभित टाइप का दिख रहा है। तो फेलिंग टू प्रोड्यूस एन इंटेंडेड रिजल्ट दैट इज अबॉर्टिव, यानी कि एक टाइप से जो रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे थे हम, वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो पाए हैं, ठीक है, तो उसकी एक टाइप से असफल रहा या फिर निष्फल। इस इन चीज़ों के लिए वर्ड यूज करेंगे एबॉर्टिव, यानी कि एक टाइप से फेल हो गया है या फिर फ्यूटाइल अटेम्प्ट रहा है। देयर एबॉर्टिव अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंडेड इन लॉस, तो उनका जो अटेम्प्ट था वो एक टाइप से असफल रहा और वो क्या, उनको बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है। तो अबॉर्टिव यानी कि जो हम इच्छा कर रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिल पाए। नेक्स्ट, एक टोकरी रखी हुई है और इसमें कुछ ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ये अखरोट वगैरह पता नहीं क्या है, और ये वो गिलहरी फिर से आ गई है, बट ये गिलहरी के लिए नहीं है, इस बार ये टोकरी के लिए है। अ कंटेनर यू, ओ सॉरी कट ही गया है, पीछे हो जा, ओके। अ कंटेनर यूज टू होल्ड समथिंग, ऐसा कंटेनर जो कुछ चीज़ रखने के लिए यूज होता है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, रिसेप, ओ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, रिसेप्टेकल, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है, इसको भी करेक्ट कर लेंगे। मीनिंग इन हिंदी क्या होता है, एक पात्र या फिर कंटेनर, कंटेनर या फिर वैसल। फिलिश थ्रू द वेस्ट इनटू द प्रॉपर रिसेप्टेकल, यानी कि जो डस्टबिन है उसमें कचरा फेंकिए, रिसेप्टेकल यानी कि जो रखा हुआ है कंटेनर कचरा फेंकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इफक, इसका मतलब क्या होता है, अ पार्टिकुलर पीरियड और सिग्निफिकेंट एरा, यानी कि एक हिस्ट्री में एक पार्टिकुलर पीरियड। अब देखो, एक एरा हुआ और एक इपक हुआ, इन दोनों में अंतर क्या है। देखो, एरा होता है वो काफ़ी एक हिस्ट्री का मतलब लंबा पीरियड है, ओके। अब इसमें एक सिग्निफिकेंट पीरियड जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, जहाँ से हिस्ट्री ने एक नया मोड़ लिया हो, उस पीरियड को बोलते हैं इपॉक, ठीक है, समझ में आया होगा। युग या फिर काल, एरा या पीरियड सिनोनिम्स के तौर पे यूज हो सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है मीनिंग में। द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट मार्क्ड अ न्यू इपॉक इन हिस्ट्री, तो देखो दिखाया गया है ना, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, तो इधर से हिस्ट्री में एक नया बदलाव आया, डेट वाज इट वाज अ इपॉक इन हिस्ट्री, ठीक है, ओके। बढ़े अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट में ये फिर से एक साइंटिस्ट टाइप की मैडम दिखाई गई हैं, और ये कुछ इनके माइंड में आइडिया आया, फिर उन्होंने दिमाग लगाया और ये कुछ नई चीज़ बना दी। तो दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ थ्योरी और आइडिया, जो आइडिया थ्योरी होते हैं थ्योरी फॉर्म में, उनको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, डैट इज प्रैक्सिस। एक टाइप से ये तो कुछ लिखा नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, एक क्रियान्वयन सही है, ये व्यवहार मतलब एक टाइप से व्यवहार में ले आना जो चीज़ें हैं जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो उनको प्रैक्टिस में ले आना या फिर इम्प्लीमेंट करना, उन चीज़ों को एप्लीकेशन करना जो रूल्स हमने सीखे हैं, ठीक। टीचिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, जो हम सीखते हैं तो टीचिंग करना उसका एक प्रैक्टिस है, यानी कि एक टाइप से जो हम सीख रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओके। जो एजुकेशनल थ्योरी में हमने सीखा, तो टीचिंग करना उसका एक प्रैक्टिस हुआ, यानी कि एक टाइप से उसका क्रियान्वयन, कि जो सीखा उसको इम्प्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखो, ये चूहा बिल्ली की पगडंड एक टाइप से मचा के रखा है, क्या हुड़दंग टाइप का, तो अननॉइसी डिस्टर्बेंस और फाइट, टाइप से झड़प टाइप के लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ गए हैं, दैट इज फ्रैकास, एक झगड़ा या फिर मारपीट, फाइट और ब्रॉल।
अ लाउड फ्रैकास ब्रोक आउट आउटसाइड स्टेडियम। तो स्टेडियम के बाहर एक झड़प हो गई लोगों की। अब ऐसा हुआ होगा एक टीम जीत गई और दूसरी हार गई, मजाक बनाने लगे होंगे तो फिर लड़ने लगे, डेट इज फ्रैकास। ओके, नेक्स्ट इज वीनियल। ये प्यारा सा पपी फिर से आ गया आज की वीडियो में और इसने ये गिरा दिया है, तोड़ दिया। अब बताओ इसको क्या सजा दी जाए। तो ऐसा कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है इसने। तो अ माइनर और फॉरगिव एविल फॉल्ट और सिन, एक ऐसी कोई मिस्टेक हो जिसको आसानी से क्षमा कर दिया जा सके, दैट इज़ वीनियल। यानी कि एक टाइप से माइनर टाइप की एरर या मिस्टेक, क्षम्य है जो मामूली एरर, माइनर और फॉरगिवेबल यानी कि क्षमा करने लायक। हिज मिस्टेक वाज वीनियल एंड ईजिली ओवरलुक्ड, उसकी मिस्टेक थी वो काफ़ी वीनियल यानी कि इतनी छोटी थी कि उसको क्षमा किया जा सकता था और उसको आसानी लोगों ने ओवरलुक भी कर दिया, यानी कि ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, अब छोटी मोटी मिस्टेक्स सबसे होती रहती हैं। देखो अब ये काफ़ी बड़ा एक ड्रैगन टाइप का दिखाया गया है और इसको कुछ बोल रहा है, इसको मतलब ठीक है। अब ये उतनी अच्छी से नहीं दिखा रहा है मीनिंग को। तो देखो इसको टू क्रिटिसाइज और स्पीक एब्यूसिवली, तो कुछ मतलब होते नहीं है जिनको बैड पीपल बोलते हैं बुरे लोग, जो मतलब दूसरों से ऐसे बोलेंगे जैसे एक टाइप से बोलें तो नेता टाइप के लोग, कि दूसरों पे एकदम से काफ़ी बैड तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इंसल्ट करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक टाइप से गाली ही दे रहे हैं, तब उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ऐसी बैड चीज़ के लिए वर्ड यूज करते हैं रिवाइल। इसका मतलब होता है क्या, मतलब दूसरों को एक टाइप से इतनी बेकार टाइप की लैंग्वेज में बोलना। द पॉलिटिशियन वाज रिवाइल्ड बाई हिज अपोनेंट्स, तो पॉलिटिशियन था, उनको अपोनेंट्स के द्वारा रिवाइल किया गया कि मतलब उनके बारे में ऐसा बेकार टाइप से बोला कि मतलब जब अपन किसी से काफ़ी फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाओ या फिर किसी ने ऐसा कर दिया तो एकदम से जो गाली वाला फीलिंग आता है कि मन में सब बुरा बुरा बोल दें, डैट इज रिवाइल, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, गाली एब्यूसिवली। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये डी बना हुआ है डेसिमेटेड। ये पीछे बैकग्राउंड में दिखाई गई हैं बिल्डिंग सारी कुछ तबाह हो रखा है, तो डिस्ट्रॉय कर देना और किल इन लार्ज नंबर, एक टाइप से देखो यहाँ शहर तबाह हो गया, कई लोग मर भी गए होंगे, तो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना पूरी तरीके से या लोगों को बड़ी संख्या में मारना, दैट इज डेसिमेटेड, डिस्ट्रॉय और एनिहिलेट। द सिटी वाज डेसिमेटेड बाय द मैसिव अर्थक्वेक, जो मैसिव अर्थक्वेक आया, आपको पता होगा जापान में भूकंप आते रहते हैं, एक रिंग ऑफ फायर वाला रीजन होता है, तो उसकी वजह से शहर पूरी तरह तबाह हो गया यानी कि डेसिमेट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एक मॉन्क टाइप का पर्सन दिखाया गया है जो एक छोटी सी आइलैंड पे बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है। तो टू आइसोलेट और कीप सेपरेट फ्रॉम अदर्स, लोगों के दूसरे लोगों के प्रभाव से बाहर रहना, मतलब एक टाइप से आइसोलेटेड जगह पे रहना जिससे बाहरी लोग प्रभावित नहीं कर पाए, डेट इज सीक्वेस्टर, अलग करना या फिर पृथक रखना, आइसोलेट या सेग्रीगेट। द ज्यूरी वाज सीक्वेस्टेड ड्यूरिंग द हाई प्रोफाइल ट्रायल, अब कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें जजों को मतलब लोगों से दूर रखा जाता है, ऐसे होटल में रखा जाएगा जिससे कि दूसरे लोगों का प्रभाव उनके डिसीजन को अफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये अंकल जी दिखाए गए हैं जो बैठे हुए हैं और ये मौसम भी काफ़ी ऐसा सेट सेट टाइप का दिखाया गया है और अंकल की कंडीशन भी काफ़ी ओल्ड और वीक लग रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए वर्ड यूज होता है डिक्रेपिट्यूड, इसका मतलब होता है जर्जर या फिर वृद्धावस्था में होना, वीकनेस और फ्रेलिटी, ये भी वर्ड यूज होता है एसएससी की मीनिंग्स में। ठीक है, द ओल्ड बिल्डिंग स्टूड एज अ सिंबल ऑफ डिक्रेपिट्यूड, यानी कि जो ओल्ड बिल्डिंग थी, कई ऐसी इमारतें नहीं खड़ी बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, कभी भी भरोसा नहीं कब गिर जाएं। ठीक है, तो वो एक तरीके से डिक्रेपिट्यूड का एक साइन थी, यानी कि जर्जरता का एक साइन थी। अब देखो सेम इसी तरह का माहौल इधर भी दिखाया गया है, काफ़ी तब सब कुछ पीछे तबाह हो रखा है, कुछ शायद सूखा पड़ गई है, पेड़ सूखे हुए हैं और मौसम में यहाँ तूफान वगैरह आया हुआ है, सब कुछ बिखरा बिखरा पड़ा है और ये रो रही है। तो अ सीवर एंड ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्शन और शॉक, एक टाइप से सब कुछ तबाह हो जाए, एक टाइप से विनाश और तबाही टाइप की, डैट इज डिवास्टेशन, एकदम से सब कुछ तबाह हो गया है, डिस्ट्रक्शन या फिर रूइन।
द फ्लड कॉस्ट मैसिव डिवास्टेशन इन द विलेज। तो जो बाढ़ आई उसकी वजह से जो गांव था उसमें भारी तबाही मची। ठीक है, डिवास्टेशन समझ में आ गया होगा, पूरी तरीके से तबाह हो जाना। नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी खुश हैं सारे के सारे, डांस चल रहा है एकदम से प्लेजर, आनंद ले रहे हैं सब कुछ। आनंद लेना या फिर मस्त रहना, टू टेक ग्रेट प्लीजर और डिलाइट इन समथिंग दैट इज रिवल, यानी कि एंजॉय करना या फिर डिलाइट, हैप्पी, प्रसन्न होना। द फैंस रिवाइल्ड इन दी टीम्स विक्ट्री ऑल द नाइट। अब वो टीम जीत जाए, कोई जैसे अभी इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, अब वुमेंस टीम ने, तो काफ़ी कितने सभी लोग कितना एंजॉय कर रहे थे उसको, दैट इज रिवर्ल्ड, किसी चीज़ को एंजॉय करना। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, पंच मारा सीधा, लकड़ी कितना टूट गई है इधर से, तो जो काफ़ी खतरनाक हो, क्रूअल, हार्श और वायलेंट हो, अभी किसी पर्सन को लगेगा सीधा चला जाएगा, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ब्रूटल। अब ये शब्द भी हो सकते हैं किसी के, ब्रूटल, ओके, और ये मतलब नॉर्मल सेंस में यूज होता है और एक टाइप से फिगरेटिव सेंस में भी यूज हो सकता है। निर्दय या क्रूर है कोई, क्रूअल और सैवेज। द ब्रूटल अटैक शॉक द एंटायर कम्युनिटी। जो ब्रूटल अटैक था उसने पूरी कम्युनिटी को क्या, शॉक कर दिया। ठीक है, कितना से निर्दय और क्रूर जो हमला हुआ, कभी होता नहीं कि बहुत ज़्यादा मारपीट हो जाती है, कुछ कुल्हाड़ी वगैरह मारती, डैट इज एक टाइप से ब्रूटल। नेक्स्ट में देखो, ये लड़की चल रही है और ये साथ में डॉगी को घुमाने ले जा रही है। तो टू वॉक इन अ स्लो और रिलैक्स्ड मैनर, कभी कभी ऐसा ना अपन टहलते हैं मस्त पार्क में, डैट इज स्ट्रॉल, यानी कि घूमना, टहलना, धीमे धीमे, वॉक और सॉन्टर। दे टुक अ स्ट्रॉल द बीच एट द सनसेट। सनसेट के समय उन्होंने मस्त बीच पे घूमा, ओके। तो ऐसे ही मतलब रैंडमली ऐसे मतलब एंजॉय करने से मतलब, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग कि ऐसे ही घूमते रहते हैं अपन, सुबह सुबह कभी जाते हैं घूमने, दैट इज स्ट्रॉल, ओके। नेक्स्ट देखो, ये दिखाया गया है यहाँ पे रॉकेट लॉन्च हो रहा है एकदम से, और इधर पे एक पौधा लगा है, तो एक टाइप से ये एक न्यू लाइफ की बिगिनिंग है, और सेम ये स्टार्टिंग है, मतलब ये बाद में ऊपर जाएगा, बट तो इसी सेंस में द बिगिनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। देखो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आगे जाएगा, और ये सेम इधर पे ये पेड़ लगाया है, अब ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो किसी चीज़ का आरंभ या शुरुआत, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंसेप्शन, बिगिनिंग या फिर कमेंसमेंट। कंपनी हैज ग्रोन रैपिडली सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से स्टार्ट हुई कंपनी काफ़ी ग्रो करती जा रही है, तो इसके साथ ही 20 वर्ड्स हुए कंप्लीट। कर लिया जाए एक बार फास्ट वे में रिवाइज। लेवडेंथ यानी कि एक टाइप से भूल भुलैया टाइप का होना, मास्टिकेट फूड को चबाना, क्यूपिडिटी एक तरह से लालच टाइप का, चीज़ों को अपने पोजीशन में लेने का, कॉन्ट्राबैंड यानी कि ऐसी चीज़ें जो इलीगल हैं जिनको ले जाना, ओके, ट्रांसपोर्ट करना या फिर स्मगल होता है जिन चीज़ों का। एडवर्सिटी यानी कि काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन। एवॉर्टिव ऐसा चीज़ जो प्लान हो, ऐसे प्लान जो फेल हो जाएं, फिलहाल नहीं, ओके। रिसेप्टेकल किसी चीज़ को रखने का कंटेनर टाइप का। एपक यानी कि एक पार्टिकुलर पीरियड जो हिस्ट्री में एक टाइप से चेंज लाता है। प्रैक्टिस यानी कि अपनी चीज़ जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल वे में यूज करना। फ्रैकास यानी कि लड़ाई टाइप की, हुड़दंग टाइप का। बेनियल यानी कि ऐसी कोई मिस्टेक जो उनको माफ़ किया जा सके। रिवाइल यानी कि दूसरों के बारे में भला बुरा कहना। डेसिमेटेड तबाह हो जाना। सिक्वेस्टर अलग रखना खुद को या किसी चीज़ों को जिससे दूसरों का उस पर प्रभाव ना पड़े। डिक्रेपिट्यूड यानी कि डिक्रेपिट्यूड मतलब ऐसी जर्जर अवस्था। डेवास्टेशन यानी कि तबाही। रेवेल यानी कि एंजॉय करना किसी विक्ट्री को या फिर और किसी पार्टी कुछ भी को। ब्रूटल यानी कि जो काफ़ी हार्श हो। स्टॉल घूमना। एंड इंसेप्शन बिगनिंग। एंड बिगनिंग के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्यारा सा सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा और नई वोकैब भी सीखी होंगी। इसी तरह मज़ेदार सेशन में जुड़ने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बाकी पढ़ते रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।